नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी है, इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 14 मई 2026 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। इसके लगभग 80 प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ से प्रश्नों को एग्जाम में सेम टू सेम आने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, यह पेपर 80 अंक का है। पेपर तो 100 अंक का है, लेकिन 10-20 अंक इंटरनल है, तो 80 अंक का आपका पेपर रहेगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 100 में 75 प्रश्न आपको हल करना है। 75 में ध्यान रखना 30 प्रश्न आपका कम से कम सही होना चाहिए, और 80 का 40 प्रश्न 32 अंक आपको प्राप्त करना है। ठीक है, पेपर 12 से 2 रहेगा, 2 घंटे अर्थात 120 मिनट। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आधुनिक बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? ए टर्मन बी स्टर्न, सी गिलफोर्ड, डी अल्फ्रेड बिने। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, डी अल्फ्रेड बिने। आधुनिक बुद्धि परीक्षण, ध्यान रखना। आई क्यू निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? तो ए स्टर्न, बी गिलफोर्ड, सी टर्मन, डी अल्फ्रेड बिने। तो महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए स्टर्न ने। आई क्यू, ध्यान रखना, स्टर्न ने 1912 में आई क्यू बराबर एम ए अपान सी ए, या फिर मेंटल एज अपान क्रॉनिकल एज, या मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु। लेकिन टर्मन ने 1916 में क्या किया, इसमें 100 से गुणा कर दिया, एम ए अपान सी ए गुणते 100 कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना, स्टर्न ने आई क्यू का निर्धारित करने का सूत्र प्रस्तुत किया। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। मैं एक शब्द बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अगर सारे प्रैक्टिस सेट हल करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चों के 78, 80 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 80 में इसी पेपर में बच्चों के 78, 76, 74 अंक प्राप्त किए हुए हैं, जबकि यह पेपर टफ माना जाता है सबसे। ठीक है, तो आप लोग टाइम जो है पूरी ताकत से इसको पढ़िए। 402, ध्यान रखिएगा, 402, इसके तो सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही मिल जाएंगे, हर साल मिलते हैं, लेकिन 401 का आपको पढ़ना होगा। ठीक है, सारे प्रश्न नहीं मिल पाएंगे, लेकिन 60-70 प्रश्न जरूर मिल जाएंगे, अगर कम से कम 1 से 8 प्रैक्टिस सेट आप हल कर लेते हैं तो। ठीक है, और ध्यान रखना, जो 403 है उससे भी सारे प्रैक्टिस सेट है, सभी आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपके 85 प्लस बन जाएंगे। अभी जो टाइम बचा है इसमें, बाकी जो अच्छे से मेहनत किए हैं 90 प्लस बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे तैयार, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जब ईयरली एग्जाम तो उसके सारे प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, अभी सेमेस्टर एग्जाम है उसके भी रखे गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर की, सभी लोगों को अच्छे अंक प्राप्त हो सके। प्रश्न है, समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्रों का बुद्धि लब्ध, देखिए सूत्र आ गया ना। तो आई क्यू बराबर क्या होता है, शारीरिक आयु, शारीरिक आयु अपान आई क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, क्रॉनिकल एज। ठीक है, मानसिक आयु अपन शारीरिक आयु, आई क्यू बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु। तो यहाँ पर मानसिक आयु शारीरिक आयु दोनों समान है, समान कह रहा है, तो मान लीजिए दोनों x है, तो x बटे x गुणते 100 कर दीजिए। यहाँ x कट जाएगा, 100 बचेगा। तो अगर शारीरिक आयु मानसिक आयु समान है तो आपका आई क्यू अर्थात बुद्धि लब्ध बराबर क्या होगा, c 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आई क्यू बराबर क्या होता है, एम ए अपान सी गुणते 100, मतलब मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणते 100, या क्रॉनिकल एज बटे मेंटल एज अपान क्रॉनिकल एज गुणते 100, कुछ भी हर तरह से पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, परीक्षण किस गुण को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वैधता। 6 बजे प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, 6 बजे आप लोग आ जाया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन से हैं? तो ए सही गलत, बी शुद्ध अशुद्ध, सी सत्य असत्य, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 7 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन प्रश्नों के लिए छात्र को कई पैराग्राफ तक एक लंबी लिखित प्रक्रिया की संरचना करने की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान भंग करने वाला मूल रूप से वह है जो। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की तुलना में कम उपलब्धि हासिल करने वालों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष, मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका IQ बहुत आसान होता है। फार्मूला आप याद रखना, IQ बराबर क्या होता है, मानसिक आयु पान शारीरिक आयु। तो मानसिक आयु 12 वर्ष, शारीरिक आयु 10 वर्ष, गुणते 100 कर दीजिए, एक जीरो से कट कर दीजिए, 12 गुणते 10 बराबर 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का सही जवाब हो जाएगा बी 120। प्लीज़ इस तरह का प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं तो आप लोग तैयार करके जाइए, बहुत आसान है। ठीक है, IQ बराबर मानसिक आयु MA पान CA गुणते 100, मानसिक आयु पान शारीरिक आयु गुणते 100, 12/10 गुणते 100, 120 आ जाएगा। हमारे विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी उपलब्धि परीक्षण। परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ध्यान रखना, सी भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ए निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी बिने द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, सी शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व में निहित गुणों लक्षणों को मापना कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी व्यक्तित्व मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुलियों को चटकाना, हाथों का झटकना, अपने आप से बातें करना आदि इन अनावश्यक समझी जाने वाली क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी व्यक्तित्व के मापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक निर्मित उपलब्धि परीक्षण है, ये वस्तुनिष्ठ निबंधात्मक निबंधात्मक डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्राप्त करने की औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में सुसंगतता होती है तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 22 का बी एक विश्वसनीय परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षण को मापने के लिए अर्थविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ध्यान रखना, बी समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का डी छात्रों की योग्यता की तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परीक्षण की आकलन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी मूल्यांकन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़िए और प्रैक्टिस से जरूर हल करिए, अपने आप का जज करिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। उस तरह से यहाँ भी, और ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं तो आएंगे, ठीक है, इसलिए इसे देख के जरूर जाइए। प्रश्न है, शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी
मूल्यांकन सबसे व्यापक है, ध्यान रखना मूल्यांकन सबसे व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और परीक्षण जो है सबसे कम व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना ही इसका निर्धारण है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्राप्त क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण का उपयोग द्वारा संभव है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का बी, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक विषय वस्तु की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित होती हैं, ये मौखिक परीक्षाएं भी, लिखित सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत आकलन प्रणाली है? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए, शिक्षक केंद्रित आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज शिक्षा का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है, छात्रों का सर्वांगीण विकास, बी ज्ञानोपार्जन करना, सी छात्रों को वृत्तियों को निरंतर पुनर्मार्जन और परिष्करण लाना, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पादित परीक्षण का आशय मापन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का सी, किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण मापते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी, ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस मापनी प्रणाली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का सी, अंतराल मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन छात्रों को व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है, परिभाषा किसने दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, इरविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन एक प्रक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लोगों से सूचना संकलित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का डी, परीक्षार्थी की मना स्थिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन की विशेषताएं हैं? तो ए अधिकांश आवश्यकताओं की जांच भी, शैक्षिक सुधार, सी शिक्षक मूल्यांकन क्षतिपूर्ति, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन की मापनियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शाब्दिक तथा क्रमित, अनुपात मापनी, अंतराल मापनी, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए, 4 समूहों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हुआ एवं फ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी, आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया या पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद या पोषित कर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता आकलन की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना, कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना, सी परीक्षण की लंबाई। आकलन का क्षेत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी, ए बी दोनों, शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान, व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकल की संभावना अधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। ऑब्जेक्टिव में जैसे आप लोगों को पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो इसमें दूसरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। परीक्षण की रचना अत्यंत कठिन, अत्यधिक परीक्षण, समय एवं धन की आवश्यकता, छात्रों की कमजोरियों को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, यह कथन किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आई के डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना आप लोग, ए अधिगम प्रक्रिया को सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रॉबर्ट मॉर्गन ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए प्रयोग किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का बी, ब्लूम के वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा की किन परिस्थितियों का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी, उपरोक्त सभी, मौखिक, लिखित, प्रायोगिक परीक्षा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का ए, अवलोकन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचयी आलेख को कार्यालयों में कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का डी, वार्षिक रिपोर्ट, 59 का डी। संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिवृत्ति अध्ययन। एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषताएं होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे पर आश्रित। वस्तुनिष्ठ पदों से आशय है, तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का ए, संक्षिप्त पदों की व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिगम कर्ता की मानसिक दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यय, स्मरण एवं पहचान दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ए, त्रिदशा सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ए, मध्यमान का मान सबसे शुद्ध है। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों में मध्यमान का मान सबसे शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमांतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का बी, स्पीयरमैन ने। सहसंबंध गुणांक का प्रसार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको, बी, -1 से +1 के मध्य। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक है, तो ध्यान कर माध्यिका पूछा है यहाँ, तो आप देखिए कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब विषम रहते हैं तो क्या होता है, n+1/2वां पद, ठीक है, तो 9+1 अर्थात 10/2 कर दीजिए, 5वां पद होगा। पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए, अवरोही का मतलब घटते हुए, किसी में भी रख लीजिए। तो सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, ठीक है, 3 2 हो गया, और 2 के बाद 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा ना, फिर उसके बाद 7, फिर 9, फिर 10, फिर 12। इसमें 5वां पद अपने को चाहिए, 5वां पद 5 है, ठीक है, तो 5वां पद 5 है, सही उत्तर हो जाएगा बी, 69 का, ठीक है। बहुत आसान है, आप लोग समझ लीजिए। अवरोही क्रम में पहले व्यवस्थित कर लीजिए, तो अवरोही क्रम मतलब घटते बढ़ते हुए, ठीक है, तो 2 2 2 4 5 7 9 10 12। जब पदों की संख्या विषम होती है तो n+1/2वां पद हो जाता है, 9+1/2 मतलब 5वां पद हो जाएगा, 5वां पद 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट जो है 4 5वां देखेंगे तो सारे सवाल हमने अच्छे से समझाया है। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है, ध्यान रखना। 70 का सही जवाब हो जाएगा डी, रो बराबर 1 - 6 सिग्मा d² / n/(n-1), ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, अक्सर फूल अच्छा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केली द्विध्रुवीकरण में उच्च तथा निम्न समूह का सही प्रतिशत होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 27%। P0 बराबर सिग्मा P1Q अपान सिग्मा P0Q × 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का मध्यमान होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का ए, 10, ठीक है। मध्यमान पूछा है, कैसे, तो आप संख्याओं का योग बटे संख्या कर लीजिए, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, ठीक है, पूरी संख्याओं का योग करके 5 से भाग दे दीजिए। तो आप ध्यान रखना, पूरी संख्याओं को जोड़ लीजिए, 5 से भाग दे दीजिए, 9 6 15, 15 3 18 10 28 8 36 40 10 50, 50/5 मतलब 10 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे आंकड़ों की संख्या ना, तो संख्या पूरा जोड़ लेंगे, बटे 5 कर दीजिए, 50/5 10 आ जाएगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का, ध्यान रखना डी, प्रसार नहीं है, मध्यमान मध्यांक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नंबरों में बहुलांक बताइए, बहुलांक मतलब जो सबसे अधिक बार आए ना, तो पहले देखिए कौन कितनी बार आया है, 5 1 2 2 बार आया है, 5 जो है 2 बार आया है, 9 1 बार आया है, 8 1 बार आया है, 7 1 2
3, 7 जो है 3 बार आया है, 10 एक बार आया है, 6 एक बार आया है, 2 तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 7। ठीक है, 7 जो है सबसे अधिक बार 3 आया है, सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना डी। बहुलक जो पूछे बहुत नॉर्मल सा है, ठीक है। वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है बहुलक कहलाता है। 7 का सबसे अधिक 3 बार पुनरावृत्ति हुई है, 7 उत्तर होगा। पसंद गुणांक का प्रसार है तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का ए, -1 से +1 तक। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना डी। आयु, समूह, प्रसार, प्लान प्रसार, ठीक है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, या किसने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी, बाउले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी का जन्मदाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का ए, गॉटफ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी के जन्मदाता जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गॉटफ्राइड हैं। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुछ आंकड़ों का मध्यमान एवं बहुलांक 6 एवं 18 है तो उसकी माध्यिका होगी, राइट आंसर हो जाएगा बी, 10। है उसका मध्यमान बहुलक जो है इतना दिया गया, उसकी माध्यिका पूछा है, तो ध्यान रखना सूत्र जो है बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, तो यहाँ मध्यमान एवं बहुलक दिया गया है, तो बहुलक ध्यान रखना बहुलक कितना दिया गया है, 18 बराबर 3 माध्यिका -2 मध्यमान 6 दिया गया, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो इसको इधर लाएंगे तो 18 + 12 बराबर 3 माध्यिका, 12 18 30 हो जाएगा, 30/3 कर दीजिए, 10 आ जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका 79 का बी। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, बहुलक बराबर 18 दिया गया है, माध्य बराबर 6। ठीक है, तो 18 बराबर 3 माध्यिका -12, 12 को इधर ले जाएंगे, 18 30 हो जाएगा, 30 बराबर 3 माध्यिका और माध्यिका बराबर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 50। मध्यमान संख्याओं का योग बराबर योग अपान संख्या। ठीक है, मध्यमान बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो आप ध्यान रखिएगा, पूछा है प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान। ठीक, मध्यमान बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो या तो फिर आप ऐसा कर लीजिए, मध्यमान बराबर सूत्र होता है n × n + 1 अपान 2 कर दो, तो यहाँ 99 × 99 + 1 बटे 2 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 × 100 हो जाएगा, बटे 2 कर दीजिए, यहाँ 50 आ गया, तो 99 × 50 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हल करेंगे, नहीं यहाँ संख्याओं की बात कर रहा है, n n × n + 1 अपान 2 बटे जो है n होता है। ठीक है, n होता है, तो जो मैंने कहा उतना हो गया बटे 99। ठीक है, तो n क्या है, 99 है, 99 + 1 अपान 2 पूरे का बटा जो है 99। ठीक है, अब इसको 100 हो जाएगा, 100 में 2 से भाग में 50, मतलब 99 × 100 बटे 2, अर्थात 99 × 50, 100 में 2 से भाग देंगे 50 बटे 99, यहाँ से 99 कट जाए 50 आ जाएगा। ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा सी। ठीक है, तो कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। प्रासंगिक अंतर व्यक्तिक परीक्षण का निर्माण किया, ए लियोपोल्ड बेलक, मॉर्गन एवं मूलो, बी ने साइमन, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं, ए प्रभावित परीक्षण भी शिक्षक निर्मित, सी ए भी दोनों दिन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मित शिक्षक निर्मित परीक्षण है, तो ए आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ परीक्षण, बी मौखिक परीक्षण, सी निबंधात्मक परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षण वही होता है जिसमें हो ए विशेषता, बी वस्तुनिष्ठता, सी वैधता, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधता का प्रकार नहीं है, ए विषय वस्तु वैधता, बी उदाहरण वैधता, सी पूर्व कथन वैधता, डी समवर्ती वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण बनाते समय किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, ए शैक्षिक उद्देश्य, मनोरंजन, सी पाठ्यक्रम, डी शैक्षिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं, ए बालकों के लिए, बी निरीक्षणों के लिए, सी गुण बहरों के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं, तो ए चेतन मन का, बी अधिचेतन का, सी अचेतन मन, डी में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षण की 2 अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या है, ए व्यवहारिक एवं उपयोगी, बी वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीयता, सी विश्वसनीय एवं वैधता, डी विश्वसनीय उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है, ये उपलब्धि गुणांक बराबर शैक्षिक गुणांक अपान बुद्धि लब्ध
गुणांक गुणित 100, बी उपलब्धि गुणांक बराबर बुद्धिलब्ध गुणांक गुणित 100, सी उपलब्धि गुणांक बराबर शैक्षिक गुणांक अपान बुद्धिलब्ध गुणांक, डी इनमें सब कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना। लिंक ऑफ प्लेलिस्ट 401। आप लोगों को एग्जाम की शुभकामनाएं, अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है। अगर समय मिला तो हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट 12 भी हल करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। 6 बजे ही हल करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।